तो अब जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू फाइंड करना वाकई में आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। जस्ट सिंपल आप इन 3 फार्मूलाज को याद रख लें। अब देखिए पहले मैंने ये फिंगर्स पे राइट किए तो रिफ्लेक्शन की वजह से आई थिंक ये नज़र नहीं आएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे आपका ये जो लेफ़्ट हैंड है इसको मैंने यहाँ पे ड्रा कर लिया। सबसे पहले आप फिक्स कर लें लिटिल फिंगर जो है उस पर आप 0 डिग्री को फिक्स कर लें। उसके बाद रिंग फिंगर जो होते हैं उस पर 30 डिग्री फिक्स कर लें। फिर मिडल फिंगर पे आपने क्या करना है 45 डिग्री, इंडेक्स फिंगर जो है उस पर 60, थंब पे आप 90 डिग्री इस तरह फिक्स कर लें। उसके बाद आप याद रखें कि जो साइन थीटा, जब भी आपने इन तीनों चारों एंगल्स का 5 ये आपके एंगल्स हैं, इनका साइन थीटा जब फाइंड करना है तो आपने क्या करना है, फिंगर बिलो रूट लगाएं, फिर 2 लगा दें डिवाइज़र में। इसमें रूट के अंदर फिंगर अबव नंबर ऑफ़ फिंगर्स हमने लिखनी होंगी और डिवाइज़र में 2। सेम आपको पता है टैन थीटा लिखे ना लिखे की बात है। टैन बाय कोस, जो आपका टैन थीटा होता है वो साइन बाय कोसाइन होता है, वो तो सिंपल आपका हो जाएगा। साइन और कोसाइन फाइंड करें, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत ईजीली फाइंड हो जाएंगे। अच्छा, अब ये भी आप देखें, ये भी ट्रिक मैं आपको बता दूं, ये भी कैसे याद रखना है कि साइन के अंदर बिलो आना है और कोसाइन के अंदर अबव आना है। तो ज़रा देखें, यहाँ पे आपका एस आर है, यहाँ पे साइन मतलब एस है और कोसाइन मतलब सी से स्टार्ट हो रहा है। तो ज़रा आप ए बी सी के अंदर देखें, ए बी सी एट द एंड जाके कहीं भी आपके पास एस आएगा, मतलब कि पहले आपके पास सी आ रहा है तो अबव सी आ रहा है, तो मतलब कोसाइन के लिए अबव आएगा, क्लियर है। और जो एस आ रहा है वो बिलो आ रहा है, मतलब एंड पे आ रहा है, तो बिलो जो होगा साइन एस के लिए आपका रूट के अंदर फिंगर बिलो आ जाएगा। तो ये भी आपको अब याद रहेगा। अच्छा, तो अब ज़रा इसको हम फाइंड करते हैं। देखें ये वर्क कैसे करते हैं। अब इन सब का अगर मैंने यहाँ पे साइन थीटा एंगल फाइंड करना है, अब थीटा तो आपको गिवन है, मतलब कि अगर मैंने साइन 0 फाइंड करना है तो साइन 0 के लिए आप देखें फिंगर बिलो रूट और डिवाइज़र में 2 लगाएंगे तो 0 हमारा इस फिंगर पे फिक्स है। आप इस फिंगर के नीचे देखें, बिलो हमने देखना है साइन के लिए, तो इसके नीचे देखिए कोई भी फिंगर नहीं है, मतलब 0 फिंगर्स आ रहे हैं, तो रूट के अंदर 0 फिंगर लगाएं, डिवाइज़र में 2, तो मतलब आंसर एट द एंड 0 ही आएगा। तो आपको पता है साइन 0 0 होता है। सेम अगर मैं 30 की बात करूं तो साइन 30 आपने फाइंड करना है, सेम वही फार्मूला अप्लाई करें। तो साइन 30 के लिए 30 देखें ये वाली फिंगर है, इस फिंगर को आप लें। अब फार्मूला क्या कहता है, रूट के अंदर आप क्या करें, फिंगर बिलो लिखें, फिंगर बिलो देखें 1, एक ही फिंगर आ रहे हैं और डिवाइज़र में 2 है, तो मतलब यहाँ पे आंसर 1/2। तो देखिए साइन 30 हमें पता है 1/2 आता है, क्लियर है। देखिए कितना ये इजीली वर्क कर रहा है। आप डिवाइज़र में 2 लगाएं, रूट एज इट इज़ लगाएं। आप 45 है, फिंगर बिलो देखें 2 फिंगर्स आ रहे हैं, तो रूट 2/2। अगर मैं इसको अगेन सिंप्लीफाई करूँ तो आप इसको लिख सकते हैं ना, रूट 2/2 को अगर मैं इसको सेपरेट करके लिखूँ कैंसिल, तो एट द एंड 1/√2 आंसर आ जाएगा। तो सेम हमें पता है साइन 45 का जो यहाँ पे एंगल होता है 1/√2 के इक्वल होता है, क्लियर है। सेम अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अगेन इसके अंदर भी आप ऐसे एज इट इज़ लगा लें। आप जस्ट फिंगर आपने काउंट करनी है, 60 के देखें, 60 आप बिलो देखना है, साइन के लिए बिलो देखें 3 फिंगर्स आ रही हैं 60 के लिए, तो यहाँ पे 3 लगा दें। आपको पता है साइन 60 जो होता है रूट 3/2 होता है, क्लियर है। सेम अगर मैं यहाँ पे साइन 90 डिग्री की बात करूँ तो 90 के लिए बिलो फिंगर देखें 4 फिंगर्स आ रही है, थंब के नीचे देखें टोटल 4 फिंगर्स बिलो हमने देखना है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा आपके पास। तो 4 का रूट अगेन 2 आ जाएगा, तो मतलब 2/2। तो देखें आंसर 1 साइन 90 डिग्री हमें पता है 1 के इक्वल है, क्लियर है। तो देखें कितना आपके लिए ये बहुत ही आसान मेथड हो गया है। अच्छा, अब हम इसके लिए कोसाइन के लिए देख लेते हैं। तो कोसाइन के लिए भी सेम एज इट इज़ वही मेथड अप्लाई करें। आप कोसाइन के लिए जस्ट हमने यहाँ पे बिलो फिंगर्स देखी थी, यहाँ पे आपने अबव फिंगर्स देखनी है। तो अब देखें डिवाइज़र में अगेन 2 लगा दें, रूट भी एज इट इज़ सबके लिए ऐसे होगा, पहले डिवाइज़र में 2 लगाएं, रूट लगाएं। अब आप देखें हमने कितना फाइंड करना है, कोसाइन 0 फाइंड करना है, तो 0 हमने फाइंड करना है। अब आपने अबव देखना है, अबव देखें टोटल 4 फिंगर्स आ रहे हैं, तो ये आप यहाँ पे 4 लगा दें, 4 रूट फाइंड करेंगे तो 2/2, तो मतलब आंसर 1। तो देखें कोसाइन 0 हमें पता है 1 आंसर देता है, क्लियर है। सेम अगर आपको साइन यहाँ पे 30 डिग्री फाइंड करें डिवाइस में अगेन 2, रूट भी एज इट इज़। अब 30 के लिए अबव देखना है, अबव देखें 3 फिंगर्स आ रहे हैं, तो रूट 3/2 आपको पता है कोसाइन 30 डिग्री इसी के इक्वल होता है। सेम अगर इसमें आप देखें रूट 2 लगाएं, तो अब यहाँ पे ऊपर रूट और डिवाइज़र में 2, 45 देखने हैं, अबव फिंगर्स देखनी है कोसाइन के लिए, ऊपर 2 आ रही हैं 2 फिंगर्स। अगेन इसको सिंप्लीफाई करें तो आंसर आपके पास ही आ जाएगा, कोसाइन 45 इतना ही तो होता है। सेम डिवाइज़र में 2 लगाएं, यहाँ पे रूट। अब अगेन हम कोसाइन 60 देख रहे हैं, कोसाइन है सी है, तो सी के लिए हमें सी ऊपर आता है ना, तो अबव देखना है, अबव देखें 1 आ रही है,
तो मतलब 1/2 आपके पास अगेन आएगा। क्लियर है। अगेन 90 के लिए देखना है, 2 लगाएं, रूट लगाएं, आप अबव फिंगर कुछ भी हैं तो मतलब 0 आएगा, 0/2 तो अगेन आंसर 0। क्लियर है। तो देखें कितना इजीली ये आपके फाइंड हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे से ये आपकी ट्रिक जो है वो वर्क कर रही है। अच्छा, अब इसके अलावा बाकी जो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कोसाइन में यहाँ पे इसको फाइंड किया हुआ है, तो अगर आपने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सीकेंड फाइंड करना है, तो जस्ट इस फार्मूले को आप रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि आपको पता है कोसाइन जो इक्वल होता है वो 1/सीकेंड के इक्वल होता है। तो जैसे ही आपने सीकेंड फाइंड करना होगा तो सीकेंड आपका किसके इक्वल आ जाएगा, 1/कोसाइन के इक्वल आ जाएगा, कोसाइन थीटा। तो मतलब जस्ट उसको रेसिप्रोकल कर दें, 2 ऊपर लगा लें, रूट के अंदर अबव फिंगर जो है वो डिवाइजर में लिख लें तो इजीली हो जाएगा, या आपको साइन फाइंड करके उसका रेसिप्रोकल फाइंड करें वो भी ठीक है। सेम कोसेकेंड फाइंड करना है तो कोसेकेंड साइन का उलट होता है, तो साइन थीटा इक्वल 1/कोसेकेंड थीटा होगा, तो आप वहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं। सेम अगर मैं टैन थीटा की बात करूँ तो टैन आप साइन को साइन फाइंड करके बैठे होंगे, वहाँ से इजीली कर सकते हैं। यहाँ सिंपल साइन को साइन फाइंड नहीं करना, जस्ट सिंपल आपसे जैसे पूछा जाए टैन 45 डिग्री कितना होता है, तो आप जस्ट 45 पे जाएं। आप 45 में साइन देखें ऊपर क्या है, अब बिलो फिंगर देखना है, बिलो देखें 2 आ रही है, अबव भी 2 आ रही है, तो रूट के अंदर 2/√2 लगाएं तो आंसर देखें 1 आ रहा है। बहुत ही सिंपल है। सेम अगर आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब मैं किसकी टैन की बात कर रही हूँ, तो टैन थीटा आपने फाइंड करना है, तो थीटा फॉर एग्जांपल 30 आपने देखना है, तो टैन 30 के लिए 30 वाली फिंगर पे जाएं, 30 वाली फिंगर ये है। अब देखें हमारा जो टैन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन बाय कोसाइन होता है, तो साइन आपको पता है वो बिलो फिंगर वाला होता है और कोसाइन जो होता है अबव वाला होता है, मतलब टैन कितना बिलो वाला ऊपर आएगा। तो 30 डिग्री फाइंड करना है तो आप रूट लगाएं, यहाँ भी रूट लगाएं। अब हमारा हम क्या करते हैं 30 देख रहे हैं, तो 30 के लिए पहले आप बिलो फिंगर देखें, बिलो देखें 1 आ रहा है, अबव फिंगर देखें 1 2 3 आ रहा है, तो मतलब साइन जो हमारा टैन है कितना हमने फाइंड किया था, टैन 30 डिग्री फाइंड किया, तो टैन 30 डिग्री देखें कितना आ गया, 1/√3 आ गया। बहुत ही सिंपल सी आपकी ट्रिक है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट आप अपने फिंगर्स के ऊपर हाईलाइट कर लें 0 30 45 60 एंड 90 अपने बाएं हाथ में, मतलब लेफ़्ट हैंड पे। तो उसके बाद आप इन 3 फार्मूलाज को याद रखें, तो कोई भी आपकी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू होगी तो बहुत ही इजीली यहाँ से आप इसको फाइंड कर सकते हैं।